न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। सब्सिडी देने से इनकार, बिजली बिल्स में रिलीफ मिलेगा, रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान तलब, ग्रीन शर्ट्स की फतह और कराची में डकैतों का राज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की ब्रीफिंग के दौरान मेरे बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। निगरां वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने अपने बयान की वजाहत कर दी है। कहा, मेरा कहना था कि कुछ लोग मुझे कहते हैं आपने इतने मुश्किल हालात में ये चैलेंज क्यों कबूल किया। मैंने कहना था कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मुझे अपने मुल्क की खिदमत का मौका दिया गया। मैं अपनी पूरी काविशों से अपने मुल्क की खिदमत करूँगी। आज की सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की ब्रीफिंग के दौरान मेरे एक हल्के से बयान को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कहा था कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतने मुश्किल हालात में ये चैलेंज क्यों कबूल किया। मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मुझे अपनी मुल्क की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और मैं अपनी पूरी काविशों से अपने मुल्क की खिदमत करूँगी। IMF ने बिजली के बिल्स में रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान तलब कर लिया। IMF ने पूछा कि रिलीफ देने पर टैक्स वसूली में कितनी कमी आएगी और इसे कहां से पूरा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आज शाम आलमी मालियाती फंड को तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान है। निगरां वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF के नुमाइंदे से राबिता किया और उन्हें बिजली के बिल्स में इजाफे के बाद की सूरत हाल से भी आगाह किया। वजारत खजाना ज़राए का कहना है कि बिजली के बिल्स में रिलीफ के लिए तजावीज़ IMF को पेश कर दी गई हैं। यहाँ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। मुल्तान स्टेडियम में एशिया कप का पहला टाकरा। पाकिस्तान ने नेपाली टीम को बासानी 238 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 343 रन के हदफ के ताक़ुब में नेपाली टीम 104 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बल्ला चला, छक्का लगा, चौकों की भी बहार नजर आई। एशिया कप का पहला टाकरा, पाकिस्तान का धुआंधार आगाज। पाकिस्तान ने नेपाली टीम को रन्स के पहाड़ तले दबा दिया। पाकिस्तान के 343 रन्स के हदफ के ताक़ुब में नेपाली टीम मुश्किलात का शिकार रही। पाकिस्तानी बॉलर्स ने आधी से ज्यादा टीम को वापस पवेलियन भेज दिया। नेपाली टीम को 104 रन्स पर ढेर कर दिया। कौमी टीम की पहली विकेट 21 रन्स पर गिर गई जब फखर जमान 14 रन्स बनाकर कैच आउट हुए। पाकिस्तान की दूसरी विकेट 25 रन पर गिर गई जब इमामुल हक 5 रन बनाकर रन आउट हो गए। कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने टीम को 86 रन की पार्टनरशिप फराहम करके सहारा दिया। पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 342 का हिंसा बोर्ड पर सजाने में कामयाब रही। हदफ के ताक़ुब में नेपाल की टीम का आगाज अच्छा न था और इख्तिताम भी बुरा था। शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में 2 विकेटें लेकर हरीफ टीम को बड़ा झटका दे दिया। नसीम शाह ने आसिफ शेख को आउट करके नेपाली टीम के लिए हदफ तकरीबन नामुमकिन बना दिया। पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान 4 विकेट लेकर कामयाब बॉलर ठहरे। इनके अलावा शाहीन अफरीदी और हारिस ने 2-2 जबकि नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। बाबर आजम को शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की धुआंधार इनिंग्स। इफ्तिखार अहमद ने अपने करियर की पहली सेंचुरी दाग दी और 71 गेंदों पर 109 रन बना के नाकाबिले शिकस्त रहे। 11 चौके और 4 छक्के भी लगा डाले। नंबर की गिनती छोड़ें, बाबर की बैटिंग देखें। बाबर आजम क्रीज पर आए और ऐसे छाए कि रन्स के अंबार के साथ साथ अनगिनत रिकॉर्ड्स भी बना डाले। ये रिकॉर्ड्स हैं क्या? तफसीलात इस रिपोर्ट में। बाबर आया ते छा गया, मुल्तान स्टेडियम रिकॉर्ड्स का गवाह बना गया। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम ने अपनी 102वीं इनिंग्स में 19वीं सेंचुरी मुकम्मल करके जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला का वनडे का कम मैचेस में ज्यादा सेंचुरियां बनाने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। बाबर यही नहीं रुके, बाबर आजम 102 इनिंग्स खेलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी बने हैं। बाबर ने 102 इनिंग्स में 5353 रन बनाए। कौमी टीम के कप्तान जल्द भारत के विराट का एक
एक और रिकॉर्ड तोड़ने के करीब भी हैं। बतौर वनडे कप्तान विराट कोहली ने 36 इनिंग्स में 2000 रन बनाए। बाबर को ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 5 इनिंग्स में 6 रन दरकार हैं। बाबर 30 इनिंग्स में 1994 रन बना चुके हैं। बाबर आजम लेजेंडरी सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ने के भी करीब हैं। वनडे करियर में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड बदस्तूर सईद अनवर के पास है। उम्मीद है बाबर आजम ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। बाबर आजम वनडे करियर में ज्यादा सेंचुरीज स्कोर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज भी बन गए हैं। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुल्तान से कोलंबो रवाना हो गई है। पाकिस्तानी टीम खुसूसी चार्टर तैयारे से कोलंबो रवाना हुई और कौमी टीम कोलंबो से बस के जरिए कैंडी जाएगी। जुमा को कौमी टीम पाली केले इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेगी। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूं कि पहली सेंचुरी मुकम्मल की। भारत के खिलाफ भी रिजल्ट अच्छा होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिश करेंगे भारत के खिलाफ अपना 100% दें। जब खेलते के बाद आया तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन बाद में मोमेंटम बनता गया और बाबर और रिजवान मैच को बहुत डीप लेकर जाते हैं। एशिया कप 2023 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। मुल्तान स्टेडियम में रंगो मौसीकी की बहार आ गई। आयमा बेग ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया तो नेपाली गुलकारा त्रिशाला गुरुंग ने भी रंग जमा दिया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे 5 साइड एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की शानदार फतुहात का सिलसिला जारी है। ओमान के शहर सलाला में जारी इवेंट में कौमी टीम ने अपने तीसरे मैच में रिवायती हरीफ भारत को आसाब शिकन मुकाबले में 5-4 से शिकस्त दे दी। इवेंट में कौमी टीम की ये तीसरी कामयाबी है। पाकिस्तान 3 मैचेस में 9 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है, जिसने 3 मैचेस में 46 गोल किए। पाकिस्तान की जानिब से अरशद लियाकत ने 2, जबकि ज़िक्रिया हयात, अब्दुल रहमान और राना अब्दुल वहीद ने एक गोल स्कोर किया। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर ने भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर कौमी टीम के खिलाड़ियों को $100 फी खिलाड़ी इनाम का ऐलान भी किया है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्क में महंगाई की वजह 4 साल का प्रोजेक्ट इमरान खान है। लाहौर में नून लीग की खवातीन विंग के ओहदेदारान से बातचीत में उन्होंने कहा कि लाडले की खातिर नवाज शरीफ को ना अहल किया ना जाता तो आज महंगाई नहीं, पाकिस्तान में खुशहाली होती। कौम आज सवाल पूछे कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग करके कौम को महंगाई की सजा क्यों दी गई। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से आवाम की आंखों में आंसू लाने वाले मुजरिमों को कटहरे में खड़ा होना होगा। मरियम नवाज शरीफ ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि आवाम को महंगाई से फिर निजात दिलाएंगे। चेयरमैन पीटीआई को 24 दिनों में रिलीफ दिया गया। 5 अगस्त को सजा दी गई, 29 अगस्त को रिलीफ दे दिया गया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लोगों को जेलों में सड़ते हुए 20 साल हो गए। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई ऐलान करे। लोगों को गलत बिल भेजे जा रहे हैं जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। मैं यह मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि जितने भी गलत बिल पहली फुर्सत में जो फेक बिल्स हैं, लोगों की रीडिंग बगैर चेक किए बगैर जो बिल्स हैं, उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। तो हम ये चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों पे संजीदगी के साथ इनके नोटिस लिया जाए, इनको रिजॉल्व किया जाए। पीटीआई के लीडर 24 दिनों में रिलीफ दिया गया। 5 अगस्त को उनको सजा होती है, 29 अगस्त को उनकी सजा जो है वो सस्पेंड की जाती है। और 25 दिनों में आपने देखा कि चीखें निकल गई कि चरखे चाहिए, बिरयानियाँ चाहिए, दूध के गिलास चाहिए, पता फरमाइशी लिस्टें आ गई सारी। ये भी खान साहब खाते हैं, ये भी खान साहब खाते हैं, ये भी खान साहब खाते हैं। हमारे मुल्क में इंसाफ के मुंतजर लोग 20 साल लोगों को हो गए जेलों में सड़ते हुए, उसके बाद फैसले आए 20 साल के बाद कि जी ये बेकसूर। मुल्क में बिजली की किल्लत और महंगाई के असल जिम्मेदारों को बेनकाब करने की जरूरत है। पाकिस्तान में 2014 की सिविल नफरमानी की साजिश तक पहुंचना होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावेद लतीफ का कहना था कि नवाज शरीफ को जल्द सजा दिलवाने के लिए मॉनिटरिंग की जाती थी। बिजली के बिल्स में 2-4 रुपए यूनिट कम करने से मामला ठीक नहीं होगा। IPPs मुआहिदों और डॉलर्स में अदायगी को सामने लाया जाए। आज जो महंगाई का सैलाब कौम को खाए जा रहा है, जब तक इस साजिश के पीछे, इस नालायकी के पीछे लोगों को बेनकाब नहीं किया जाएगा, 75 सालों में जो किसी ने बोया
और पाकिस्तान को इस अंजाम तक पहुंचाया, उनको बेनकाब नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर से जो अमलन सिविल नाफरमानी की शक्ल बनती जा रही है, उसको आप नहीं रोक सकेंगे। ऐसे फैसले जिनसे रियासत को नुकसान पहुंचता जा रहा है, उन चीजों को कौम के सामने नहीं लाएंगे तो अब बिखरे हुए कौम जो हैं वो 2, 4, 10 रुपए यूनिट कम करने से मुतमिन। इंतखाबात पर मशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन ने काफी को आज बुला लिया। GDA का वफ्द 1 सितंबर को हुकाम से मुलाकात करेगा। इलेक्शन कमीशन ने ANP, BAP और BNP को जल्द से जल्द हल्का बंदियां मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवा दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाबात कराने की हिमायत कर दी। ANP ने 90 दिन में ही इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। इंतखाबात कब होने चाहिए, मुशावरत जारी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द ने भी इलेक्शन कमीशन जाकर हुक्काम से मुलाकात कर ली। अब्दुल रहमान खेतरान कहते हैं कि बेशक इंतखाबात में ताखीर हो जाए, वोटिंग से पहले हल्का बंदियाँ जरूरी हैं। तो हमने गुजारिश की कि हल्का बंदियाँ पहले होनी चाहिए, नई हल्का बंदियाँ हों, भले इलेक्शन थोड़ा सा लेट होते हैं तो कोई मसला नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार ने 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। लेकिन ये बात जरूर है कि इलेक्शन का डेट हमें जरूर मिलना चाहिए। 90 डेज में हो तो ये इनके मुताबिक होगा, बहुत अच्छा होगा। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए काफिले को 31 अगस्त और JDA को 1 सितंबर को बुला लिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI के रिमांड में 13 सितंबर तक तौसीह कर दी गई है। अटक जेल में कायम खुसूसी अदालत में जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने केस की समाअत की है और चेयरमैन PTI को भी पेश किया गया। अदालत ने समाअत के बाद साबिक वज़ीर आज़म का 14 दिन का रिमांड दे दिया है। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है। वजारत कानून ने अपनी राय बता दी। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख के इख्तियार पर ख़त लिख कर राय मांगी थी। वजारत कानून ने लिखा, इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से कबल सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करते थे। अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। और कराची के इलाके बफर जोन के करीब पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के बाहर डकैती की वारदात हुई। मुसल्लह मुलजिम ने पिज़्ज़ा खरीदने वाले दो नौजवान और दुकानदारों को लूट लिया। वारदात में 2 मुलजिमान भी मुलव्विस हैं और लूटमार के दौरान एक नौजवान ने डाकू को पकड़ने की कोशिश की तो उसकी वालिदा ने उसे रोक दिया। वाक़े की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है, ताहम पुलिस ताहाल उसे गिरफ्तार न कर सकी। अफसोसनाक खबर देंगे आपको। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में 3 कमसिन सौतेले भाइयों के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम 6 साल से लापता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जायदाद के लिए सौतेले भाइयों को कत्ल किया था। मकतूलीन में 4 साला इब्ने वारिस, 8 साला शारून और 10 साला अरमान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम छोटे सौतेले भाइयों को कपड़े दिलवाने के बहाने सियालकोट ले गया था, जहां उसने भाइयों को कत्ल किया और लाशें बोरी में डालकर कचरा कुंडी में फेंक दी। और यहाँ आपको बताएं कि 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। डॉलर की कीमत में इजाफे के बायस पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। डीजल की कीमत 15 रुपए तक बढ़ सकती है। कीमतों में इजाफा आइंदा 15 दिनों के लिए होगा। यहाँ आपको बताएंगे शेर और कछुए के बाद बंदर मियाँ की एंट्री। कराची के चिड़ियाघर के पिंजरे से बंदर निकलने का वाकया पेश आया। सीनियर डायरेक्टर जू सफारी एंड रिक्रिएशन इकबाल नवाज का बयान सामने आ गया। कहा, चिड़ियाघर में बंदर पूरे हैं, कोई भी जानवर यहाँ से बाहर नहीं भागा। बाहर से अगर कोई बंदर दरख्त पर आ गया हो तो वो अलग बात है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी कहते हैं कि अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके हमें इत्तला दी है। अफगानिस्तान ने बाहमी सतह पर हमें पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ न करने का फतवा के इजरा से आगाह किया है और सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। हमारे पास मजबूत शवाहिद हैं। उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगा। भारत में जारी माहौल हमेशा से हमारे लिए बाइसे तशवीश है।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के 10 सितंबर को दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। सफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद का मुमकिना दौरा पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। चंद घंटे पाकिस्तान में क़याम के बाद सऊदी वली अहद भारत रवाना होंगे। दौरा पाकिस्तान में मोहम्मद बिन सलमान निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बाजवा से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान नेवी वार गेम शमशीर बहर नहम की तकरीब में शिरकत की है और पाकिस्तान नेवी की जंगी गेम शमशीर बहर नहम का डिफरिंग सेशन कराची में हुआ और वज़ीर आज़म ने बहरी जंगी मंसूबों को फौजी और कौमी सलामती की पॉलिसी के साथ हम आहंग करने की अहमियत पर भी जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने फोर्स कमांडोज की सोच, सलाहियत और जंगी बसीरत की भी तारीफ की है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिला फायरिंग रेंज का दौरा किया है। फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुआयना किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तीनों अफवाज के दरमियान इश्तराक को भी सराहा। आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ की। अफवाज पाकिस्तान वतन के दिफा के लिए हर घड़ी तैयार। सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर तैयारियों का जायजा और हौसला बढ़ाने पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने JLM के करीब टला फायरिंग रेंज में फील्ड फायर और जंगी मश्क का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मश्क के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को कठिन सूरत हाल में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने पाक फिजाइया, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों के दरमियान इश्तराक कार के मुजाहरे को सराहा। आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी महारत और जज्बे की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने इस्तकबाल किया। चीन में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फजाई मशकें शाहीन 10 जारी है। मशकों में लड़ाका तैयारे, जमीनी अफवाज, मिसाइल दस्ते, रेडार और सिग्नल कोर भी शामिल हैं। पाक फजाइया के J-10C, F-16 और JF-17 थंडर्स तैयारे भी मशकों में शामिल हैं। चीन के शुमाल मगरबी इलाकों जीचुआन और यीशुआन में पाक चीन फिसाई मशकें। शाहीन सीरीज की 10वीं मुश्तरका तरबियती मशकों में फिसाई दिफा, जवाबी इक़दाम, कब्जे और कंट्रोल के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। पाक फिसाइया के J-10C, F-16 और JF-17 थंडर्स तैयारे भी मशकों में शामिल हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन के जदीद तरीन फाइटर जेट और बहरी हवाबाजी के यूनिट भी मुश्तरका तरबियती मशक में हिस्सा ले रहे हैं। मशकों के दौरान बहरी अहदाफ को निशाना बनाने के साथ जमीन से फिजा में अहदाफ का निशाना बनाने की मशक भी की जाएगी। चीन और पाकिस्तान की फिजाई अफवाज ने ईगल मुश्तरका तरबियती मशकों का आगाज मार्च 2011 में किया था। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से UAE के कौंसल जनरल की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मकबूल बाकर ने कहा दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में खड़े हैं। उन्होंने UAE के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। UAE कौंसल जनरल ने कहा कि अगर कराची में सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर कायम किया गया है, वीज़ा सेंटर सिंध और बलूचिस्तान के अवाम को सहूलियात फराहम करता है। और कराची में तैनात मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बुखैत अल-रबैती की जानिब से खुसूसी दावत का एहतमाम किया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर और साबिक वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी ने भी शिरकत की। दीगर ममालिक के सफ़ीर भी शरीक हुए और UAE सफ़ीर ने कहा कि UAE कौंसल जनरल ने कहा कि कराची और सिंध की तरक्की के ख्वाहां हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी मीडिया पर भी इंतहाई अहम जिम्मेदारी आयद है जो कि मीडिया एहसन तरीके से निभा रहा है। मेहमान नवाजी मेरे लिए बाइस एजाज़ है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने जामे डिजिटल बैंकारी सॉल्यूशन मुतारिफ करवा दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव रेहान शेख ने कहा कि ये एक मुकम्मल सॉल्यूशन है जिसमें क्लाइंट को मरकजियत दी गई है। क्लाइंट्स इसे 24 घंटे इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम जदीद टेक्नोलॉजी, जिद्दत, आलमी महारत को डिजिटल पेशकश में मरबूत करते हैं ताकि क्लाइंट्स को बाइख्तियार बनाया जा सके। CPBB के हेड सादिया रियाज बोली कि टेक्नोलॉजी पर मबनी काबिलियत हमारे क्लाइंट्स को दरपेश चैलेंजेस के हल में सहूलत फराहम करती है। बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। दरियाओं में तुगयानी से सैलाब मुतासरा इलाकों में मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। दरिया सतलुज में पानी की आमद कम हो गई है।
भारतीय सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। ताहद्दे निगाह पानी ही पानी। बालाई इलाकों में बारिशें भी जारी। पाकपतन और मैलसी में दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ। मौजू, दलहो, हसन शाह और फतेहपुर में हिफाजती बंद टूटने से कई इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। किसानों की हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गयी। हजारों की तादाद में रकबा फसलें सब तबाह हो गई ने। घर सारे तुहाडे सामने तबाह हो गए हैं। हुकूमत आवाम नूं बचावे या साडी मदद करे। साडी फसलां तबाह हो गई हैं, माल दा चारा नहीं है। दर्जनों देहातों में ताहाल पानी की सतह बरकरार। मुतासरीन बेयारो मददगार जानवरों समेत खुले आसमान तले मौजूद। बूरेवाला के सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। उधर मंचनाबाद में 100 से जायद गाँव का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। भावल नगर, ओकाड़ा और दीगर इलाकों में भी सैलाब के बाद मामूलाती जिंदगी बहाल न हो सके। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अमेरिका में समुद्री तूफान एडालिया फ्लोरिडा से टकरा गया। तेज हवाओं ने दरख्तों को उखाड़ दिया। बिजली के खंभे गिर गए। घरों की छतें भी उड़ गईं। 2 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। और स्पेन के शहर बोनोल में टमाटीना फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। हजारों अफराद ने एक दूसरे को टमाटर मारे। ये फेस्टिवल हर साल अगस्त के आखिर में मनाया जाता है। आखिर में आपको बताएंगे, एक औरत और उसकी जवान बेटी 2 ग्रुप्स के पुरतशद्दुद हमलों का शिकार। हॉलीवुड एक्शन फिल्म डिस्प्रेशन रोड का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।